हमने तो इतनी बड़ी दरियादिली दिखाई थी, हमने अबू आसिम के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा था, हमने रईस के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन जब उन्होंने हमको वादा करने के बाद 2:30 बजे जब AB फॉर्म सबमिट करने का वक्त था, तो 2:30 बजे 3 बजे का वक्त ख़त्म होने वाला था, आधा घंटा पहले उनका कैंडिडेट छुप के आकर यहाँ पर AB फॉर्म दे देता है करके, तब हमने मोटरसाइकिल के ऊपर भगाया और हमने कहा कि अबू आसिम को अगर ये भाषा समझ में आती है तो हम उस भाषा में लड़ने के लिए तैयार है करके हमने भी हमारा AB फॉर्म 2:30 बजे नहीं 3 बज के। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ये कहते थे कि अबू आसिम आज़मी के ख़िलाफ़ MIM ने अपना उम्मीदवार उतार कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि MIM चाहती है कि मुस्लिम क़यादत मजबूत हो और अबू आसिम आज़मी साहब एक मुस्लिम लीडर है, पहले से जीतते आ रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए MIM को। इसी वजह से जो है MIM के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग हमला कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था डील क्या हुआ था, उनको पता नहीं था चीज़ें हुई क्या थी उनके बीच में, उनको पता नहीं था कि किस वजह से MIM ने गुस्से में आकर उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। 2019 के अंदर तो MIM ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, 2014 के अंदर उतारा था, उस वक्त बहुत कमज़ोर थी MIM पार्टी, लेकिन 2019 के अंदर जब बातें हुई थी तो उस वक्त MIM ने अपना वादा का जो निभाते हुए वो उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। और ऐसा ही कुछ वादा इस बार भी हुआ था। 2024 के इलेक्शन के अंदर, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अंदर अबू आसिम आज़मी ने कहा था कि आप हमारे खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, हम आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अबू आसिम आज़मी उस वादे के खिलाफ जो है चले गए और उन्होंने MIM को धोखा देने की कोशिश की और MIM के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश की। जब ये बात पता चला MIM पार्टी को, इम्तियाज़ जलील साहब को, तब जाकर वो बहुत कम टाइम बहुत ही कम रहते हुए जो है उन्होंने इस तरीके का कदम लिया और अबू आसिम आज़मी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा। क्योंकि अगर उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे थे, बहुत तरीके का जो है वो बयानबाजी पहले कर चुके थे, लेकिन फिर भी दरियादिली जो है MIM दिखा रहा था महाराष्ट्र के अंदर। फिर भी उनको जो है एक मौका दिया था कि चलिए ठीक है, आप बयानबाजी जो की हैं, लेकिन चलिए इस बार फिर जो है आप हमारे खिलाफ ही उम्मीदवार ना उतारें, मुस्लिम उम्मीदवार ना दें, हम आपके खिलाफ नहीं देंगे, बाकी आपकी पार्टी जो है जो जैसी है वैसे रहे, हमारी पार्टी जैसी वैसी रहे, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार कम से कम जीतकर विधानसभा पहुँचे। लेकिन हुआ क्या कि वो साहब ढेर होशियार बन गए, वो बहुत अक्लमंद बन गए। उनको लगा कि टाइम कम बचा है, आधा घंटा बचा है, उसके बाद तो जल्दी से हम चोरी छुपे जो है हम अपना उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं, और जब तक उनको पता चलेगा तब तक टाइम ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन हुआ क्या कि वो जो है उनको थोड़ा बहुत पहले पता चल गया और MIM ने उनके खिलाफ जो है अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब आप अबू आसिम आज़मी, अब आप जो है सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब अब आपको हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं असलियत क्या है, नहीं जानते हकीकत क्या है, वो ज़ाहिरी तौर पर देखकर इस तरीके का बयान दे देते हैं। यही चीज़ हुआ था ना, यही चीज़ अब अरबाज़ ये एजाज़ खान जैसे लोग बयान करते हैं कि क्यों मुसलमानों के ख़िलाफ़ MIM उम्मीदवार खड़ा कर देती है। भाई MIM कोई बच्चा नहीं है, वो एक मजबूत पार्टी है और उनका अपना एक अस्तित्व है, उनका एक अपना वोट बैंक है। इसी वजह से जो है इस तरीके का हरकत के बाद जो है MIM गुस्सा में आकर इस तरीके का काम किया, और करना भी चाहिए। सारे कार्यकर्ता जो है इनसे ख़िलाफ़ है, सारे गुस्सा में इसी वजह से कि यार आप जो है इस तरीके के काम कर रहे हो, आप इस तरीके का वादा खिलाफ़ी कर रहे हो। जब बात हुई थी दोनों की तो उसके ऊपर खरे उतरते ना, उसके बाद अगर जो है MIM अपना उम्मीदवार खड़ा करता तब MIM की गलती थी। लेकिन इस तरीके से आप चोरी छुपे उनके खिलाफ, उनके वादा खिलाफ करके जो है आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि बदले में MIM आपके सामने झुकी रहे, बदले में आपके सामने वो गिड़गिड़ाते रहे। तो फिर MIM झुकने वाली पार्टी है नहीं, सबक सिखाना जानती है और हैसियत दिखाना जानती है, औकात दिखाना जानती है, और इस बार वो औकात आपको दिखाने वाला है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अबू आसिम आज़मी अगर वो अपना सीट बचा लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी, भले ही नुकसान इसमें जिसका भी हो, लेकिन अबू आसिम आज़मी जैसे लोगों को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है अब शायद तो लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों MIM ने अपना जो है उम्मीदवार इनके सामने खड़ा किया है, क्योंकि दोनों के बीच में पहले बातें हुई थी और पीछे पहले कौन हटा है, किसने गद्दारी करने की कोशिश की है। तो इम्तियाज़ जलील के मुताबिक गद्दारी करने की कोशिश, वादा खिलाफ जो है सबसे पहले इन्हीं के पार्टी गए, अबू आसिम आज़मी जैसे लोग गए, इसीलिए इनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया है मैदान के अंदर। खैर आपकी ही क्या राय है, लेकिन मुझे मैं अपना पर्सनली ओपिनियन मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं इनको देख रहा हूँ, बहुत हर एक चुनाव के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र कुछ का चुनाव हो, चाहे और कहीं का चुनाव हो, अबू आसिम आज़मी जितना ज़्यादा हमला असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी पर किया है, इतना ज़्यादा तो लोग BJP वाले लोग भी नहीं करते हैं। अबू आसिम आज़मी
आज़मी ने क्या क्या नहीं कहा, इस वजह से इनके कार्यकर्ता गुस्सा में है। इसी वजह से एमआईएम के जो चाहने वाले हैं वो गुस्सा में है, मुस्लिम क़यादत को देखना जो चाहते हैं वो गुस्सा में है, क्योंकि अबू आसिम आज़मी है जिन्होंने कहा था कि क्या ये मुस्लिम क़यादत की बात कर रहे हैं, क्या ये मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे नेता हिंदू है और जिसको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। ये खुद इनके शब्द है। अब आप समझिए कि एक मुस्लिम नेता होकर इस तरीके का बयानबाजी क्या उनके ज़बान से ज़ेब देता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्या मुस्लिम क़यादत करना गुनाह है? क्या मुस्लिम क़यादत करना संविधान के ख़िलाफ़ है? जब संविधान इस चीज़ की इजाज़त देती है तो फिर आप कौन होते हैं इस तरीके का बयानबाजी कि मुस्लिम क़यादत करना है तो फिर पाकिस्तान चल जाओ? ये बहुत ही ख़राब और बकवास बात है। ये वही अबू आसिम आज़मी है जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा था, एमआईएम पार्टी मैदान के अंदर थी, तो ये जाकर क्या कहती है कि जो समाजवादी पार्टी को, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को जो है वोट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। अरे भाई, खुद तो मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हो, आपके कई सारे तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई पड़ी है पहले भी, और दूसरे को कह रहे हो कि वो सच्चा मुसलमान नहीं है। कौन सच्चा मुसलमान है कौन नहीं है, आपको सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार बिल्कुल भी नहीं है और किसी ने दिया भी नहीं है। ये वही अबू आसिम आज़मी हैं जो एमआईएम के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा बयानबाजी करते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी के एजेंट कहते हैं, जो एमआईएम को पैसे लेकर बिकने के इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी एमआईएम ने जो है इनको एक मौका दिया था, 2019 के अंदर भी मौका दिया था, 2019 से पहले भी इन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की थी, लेकिन फिर भी लगा कि चलो ठीक है, जैसा भी है, चुनाव के वक्त ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बयानबाजी करते हैं, लेकिन ठीक है, इनके खिलाफ जो है उम्मीदवार नहीं दिया जाना चाहिए। और इनकी ये भी एक मुस्लिम लीडरशिप है विधानसभा के अंदर, जो है ये भी कम से कम मुसलमानों की आवाज़ तो उठाएंगे। लेकिन इनकी हरकत तो देखिए, 2019 के अंदर इनके खिलाफ एमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था, बड़े मार्जिन से इनकी जीत हुई थी, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधरे और लगातार फिर जो है उसी तरीके काम करते चले। आज हुआ क्या, आज देखिए, इम्तियाज़ जलील के सामने इनके पार्टी के उम्मीदवार मैदान के अंदर है, मालेगांव सेंटर मुफ्ती इस्माइल साहब जो जीते हुए कैंडिडेट, उनके सामने जो है इनके कैंडिडेट अबू आसिम आज़मी साहब के जो पार्टी के कैंडिडेट है वो इनके सामने है। धुले सिटी के अंदर वहाँ इनके सामने है। वारिस पठान साहब जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ उनके सामने जो है इनके पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। तो यार मतलब ये कौन सा फिर चीज़ें हुई? अगर आप और अपने आप को पहले तो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कब से रिप्रेजेंटेटिव हो गई, ये हमको तो समझ में नहीं आता है। और ये कहते हैं कि यहाँ पर आकर क्यों चुनाव लड़ते हैं। मैं आपको यकीन के साथ और डाटा के साथ बात कर सकता हूँ कि अबू आसिम आज़मी के पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की जो हैसियत है महाराष्ट्र के अंदर, उससे कई ज़्यादा हैसियत एएमएम पार्टी का इस वक्त है, क्योंकि इनके पास 2 एमएलए हैं, अभी इनके पास एमपी रह चुके हैं, इनके पास बहुत सारे कॉरपोरेटर्स हैं, इनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता है। इतने समाजवादी पार्टी के साथ फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले जो गलती है इन्हीं की पार्टी ने किया है, अबू आसिम आज़मी ने किया है, वादा खिलाफ़ किया है इन्होंने। इसी वजह से एमआईएम पार्टी को मजबूर किया इन्होंने, और एमआईएम पार्टी को चाहिए था इनको सबक सिखाना, चाहे एक आध बार अगर ये चुनाव हारेंगे ना तब इनको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहिए और ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। एमआईएम मजबूत है महाराष्ट्र के अंदर, उनको चुनाव लड़ना चाहिए था और इस तरीके का अबू आसिम को नहीं करना चाहिए था। अगर कर रहे हैं तो वो भुगतेंगे, ये बात जो है सारे लोग अब कहने लगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।